कल्पना कीजिए एक दीवार जो 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जो भूकंप झेल गई, युद्ध झेल गई, बारिश, बर्फ और सदियों का वक्त झेल गई, लेकिन आज भी खड़ी है। सवाल ये नहीं है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी बड़ी कैसे बनी, सवाल ये है ये टूटी क्यों नहीं। जब दुनिया पत्थर और सीमेंट से जूझ रही थी, तब चीन ने अपनी सबसे मजबूत दीवार में डाला चावल। हाँ, वही चावल जो आप रोज खाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या सच में चावल पत्थर से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? और अगर हाँ, तो ये रहस्य सदियों तक छुपा कैसे रहा? आज हम खोलेंगे दुनिया की सबसे मजबूत दीवार का सबसे नरम दिखने वाला रहस्य। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना केवल एक दीवार नहीं थी, ये डर, सुरक्षा और सत्ता की प्रतीक थी। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 700 BCE, चीन कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर की ओर से लगातार हमले हो रहे थे। घुड़सवार कबीले, खासकर सियोंगू, अचानक आते, गांव लूटते और गायब हो जाते। उस समय चीन के पास न कोई स्थायी सेना थी, न कोई एकीकृत रक्षा प्रणाली। समाधान सीधा था, दीवारें। हर राज्य ने अपनी सीमाओं पर मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से अलग अलग दीवारें खड़ी करनी शुरू की। ये दीवारें अस्थायी थीं, कमजोर थीं, लेकिन एक विचार जन्म ले चुका था, अगर दुश्मन को रोका जा सकता है तो जमीन से रोका जाएगा। फिर आया 221 BCE, इतिहास का पहला सम्राट चिन शिंग। उसने चीन को एक देश में जोड़ा और एक आदेश दिया, इन सभी दीवारों को जोड़ दो। ये आदेश आसान नहीं था। लाखों मजदूर, सैनिक और कैदी पहाड़ों, रेगिस्तानों और बर्फीले इलाकों में झोंक दिए गए। निर्माण सामग्री स्थानीय थी, जहां मिट्टी थी वहां रैम्ड अर्थ, जहां पत्थर थे वहां चट्टानें। लेकिन चिन काल की दीवारें टिक नहीं पाईं। वे रणनीतिक थीं पर स्थायी नहीं। असली परिवर्तन आया कई सदियों बाद, मिंग डायनेस्टी, 1368 से 1644 CE में। मंगोल आक्रमणों ने चीन को ये सिखा दिया था कि अब दीवार केवल सीमा नहीं, बल्कि अभेद्य किला होनी चाहिए। यहीं से ग्रेट वॉल ने आकार ही नहीं, मजबूती की नई परिभाषा लेना शुरू की। और इसी दौर में एक असामान्य सामग्री चुपचाप पत्थरों के बीच प्रवेश करने लगी, चावल। सदियों तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लोग सिर्फ पत्थर और चूने की जीत मानते रहे, लेकिन 20वीं सदी के अंत में जब इसके कुछ हिस्सों की मरम्मत शुरू हुई, तो वैज्ञानिकों को कुछ अजीब नजर आया। मिंग डायनेस्टी की दीवारें, जहां दूसरी प्राचीन संरचनाएं दरक चुकी थीं, वहां ये हिस्से अब भी असामान्य रूप से मजबूत थे। साल 2005 के आसपास चीनी और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने दीवार से मोर्टार के नमूने इकट्ठा किए। उम्मीद थी कि यह साधारण लाइम मोर्टार होगा, चूना, पानी और समय। लेकिन लैब रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। मोर्टार में ऐसे जैविक अणु पाए गए जो किसी खनिज निर्माण में नहीं होने चाहिए थे। ये अणु थे चावल से जुड़े कार्बोहाइड्रेट्स। पहले तो इसे प्रदूषण माना गया, फिर संयोग, लेकिन जब अलग अलग स्थानों, अलग अलग दीवार खंडों में एक ही पैटर्न मिला, तो सवाल गंभीर हो गया। क्या सच में दीवार के निर्माण में जानबूझकर चावल मिलाया गया था? इतिहासकारों ने प्राचीन चीनी दस्तावेज खंगाले। मिंग काल के निर्माण रिकॉर्ड, कर सूचियां और रसद विवरण, सब में एक अजीब समानता थी। निर्माण स्थलों पर स्टिकी राइस पॉरेज असामान्य मात्रा में भेजा जाता था। ये भोजन के लिए बहुत ज्यादा था। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये चावल खाने के लिए नहीं था, तो इसे पत्थरों के बीच क्यों छिपाया गया? यहीं से ग्रेट वॉल का रहस्य इतिहास से निकलकर विज्ञान की प्रयोगशाला में दाखिल हो गया। मिंग डायनेस्टी का दौर चीन के लिए केवल निर्माण का नहीं, बल्कि जीवित रहने का समय था। 14 से 17 सेंचुरी के बीच मंगोल हमले बार बार हो रहे थे। इस बार सम्राटों को साफ समझ आ गया था, अगर दीवार टूटी तो साम्राज्य टूटेगा। लेकिन समस्या ये थी कि पारंपरिक लाइम मोर्टार मौसम के सामने टिक नहीं पा रहा था। बारिश इसे घुला देती, ठंड इसे दरका देती और भूकंप इसे चूर चूर कर देते। यहीं पर चीनी कारीगरों और इंजीनियरों ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी अविश्वसनीय लगता है। उन्होंने निर्माण में उबले हुए चिपचिपे चावल, स्टिकी राइस का उपयोग शुरू किया। ये कोई शाही आदेश नहीं था, ना ही किसी ग्रंथ में लिखा नियम। ये ज्ञान आया था अनुभव से। चीन में सदियों से लोग जानते थे कि चिपचिपा चावल सूखने के बाद असाधारण रूप से मजबूत हो जाता है। लकड़ी की मरम्मत से लेकर घरेलू प्लास्टर तक इसका उपयोग पहले से हो रहा था। मजदूरों ने देखा कि जब चावल को उबालकर गर्म चूने के घोल में मिलाया जाता है, तो वो केवल भराव नहीं रहता, वो पत्थरों को बांधने लगता है। धीरे धीरे ये तरीका मानक बन गया। हर निर्माण स्थल पर चावल पकाया जाता, उसका गाढ़ा लेप बनाया जाता और फिर उसे मोर्टार में मिलाया जाता। ये महंगा था, चावल कीमती था, लेकिन दीवार का गिरना उससे कहीं ज्यादा महंगा पड़ता। मजदूर नहीं जानते थे कि वो इतिहास रच रहे हैं। वे बस इतना जानते थे, ये दीवार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और असली वजह तो अभी सामने आनी बाकी थी। जब उबला हुआ चिपचिपा चावल गर्म चूने के घोल में मिलाया जाता था, तो वहां सिर्फ दो चीजें नहीं मिल रही थीं, वहां जन्म ले रहा था एक नया पदार्थ। मजदूरों ने देखा कि ये मिश्रण साधारण मोर्टार की तरह सूखता नहीं था।
ये धीरे धीरे जमता, पत्थरों के हर छोटे छिद्र में घुस जाता और सूखने के बाद उन्हें ऐसे जकड़ लेता जैसे किसी ने गोंद भर दिया हो। बारिश में जहां सामान्य चूना पिघलने लगता था, वहीं ये चावल मिश्रित मोर्टार और सख्त हो जाता था। ठंड में जहां दरारें पड़ती थीं, वहीं ये मिश्रण लचीलापन दिखाता था। किसी को नहीं पता था क्यों। न कोई गणित था, न कोई रसायन शास्त्र, बस नतीजा था। धीरे धीरे दीवार के अलग अलग हिस्सों में एक फर्क साफ दिखने लगा। जहां पुराना मोर्टार था, वहां टूट फूट शुरू हो चुकी थी। जहां चावल मिला मोर्टार था, वहां पत्थर अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये कोई छोटी खोज नहीं थी, ये तय कर रही थी कि दीवार 100 साल टिकेगी या 1000। मिंग इंजीनियरों ने इस मिश्रण को जानबूझकर सबसे संवेदनशील जगहों पर इस्तेमाल करना शुरू किया। किले के कोने, सीढ़ियां और वो हिस्से जहां हमला सबसे पहले होता था। अनजाने में उन्होंने पत्थर और भोजन को मिलाकर दुनिया का पहला इंजीनियर्ड बाइंडर बना दिया था। लेकिन ये अब भी अधूरा सच था। असली कारण वो सूक्ष्म तत्व जो इस ताकत के पीछे छिपा था, अब भी विज्ञान को सामने लाना था। जब वैज्ञानिकों ने ग्रेट वॉल के मोर्टार का सूक्ष्म विश्लेषण किया, तो उन्हें जो मिला वो किसी पत्थर से ज्यादा रसायन शास्त्र का चमत्कार था। चावल में पाया जाने वाला एक विशेष कार्बोहाइड्रेट, एमाइलोपेक्टिन, ये वही पदार्थ है जो चिपचिपे चावल को चिपचिपा बनाता है। लेकिन दीवार के भीतर इसने एक बिल्कुल अलग भूमिका निभाई। जब एमाइलोपेक्टिन को गर्म चूने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया गया, तो उसने चूने के क्रिस्टल्स के चारों ओर एक जैविक जाल बना लिया। ये जाल क्रिस्टल्स को टूटने से रोकता था, नमी को भीतर जाने से रोकता था और सूखने के बाद भी लचीलापन बनाए रखता था। साधारण शब्दों में ये मोर्टार को मजबूत भी बनाता था और लचीला भी। आधुनिक परीक्षणों में पाया गया कि स्टिकी राइस मोर्टार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कई मामलों में आधुनिक प्राकृतिक सीमेंट से भी बेहतर थी। यही कारण था कि भूकंप की ऊर्जा दीवार में समा जाती थी, दरार बनकर फैलती नहीं थी। 2008 के बाद प्रकाशित कई शोधों ने इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया। ग्रेट वॉल का ये मोर्टार दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिट मटेरियल है। मिंग इंजीनियरों को एमाइलोपेक्टिन का नाम नहीं पता था, लेकिन वे इसका असर जानते थे। उन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा था, उन्होंने प्रकृति को पढ़ लिया था। भूकंप, बारिश और समय, ये तीनों किसी भी संरचना के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। चीन एक भूकंपीय क्षेत्र है। इतिहास में यहाँ हजारों भूकंप दर्ज किए गए हैं। सामान्य पत्थर की दीवारें ऐसे झटकों में या तो टूट जाती हैं या धीरे धीरे दरकने लगती हैं। लेकिन ग्रेट वॉल के कई हिस्से, खास तौर पर मिंग डायनेस्टी के, इन झटकों के बाद भी खड़े रहे। कारण था स्टिकी राइस मोर्टार की अद्भुत एनर्जी अब्जॉर्प्शन क्षमता। जहां आधुनिक सीमेंट झटके को सीधे पत्थरों पर डाल देता है, वहीं चावल वाला मोर्टार उस ऊर्जा को अपने भीतर फैला देता था। नतीजा, दरारें बनने से पहले ही झटका खत्म। बारिश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एमाइलोपेक्टिन की वजह से मोर्टार में वाटर रेजिस्टेंट परत बन गई थी। पानी भीतर नहीं घुस पाया, इसलिए चूना घुला नहीं और दीवार कमजोर नहीं हुई। सबसे चौंकाने वाली बात, समय। सैकड़ों सालों में सूक्ष्म दरारें जरूर बनी, लेकिन ये मोर्टार उन दरारों में फिर से जम गया, जैसे दीवार खुद को ठीक कर रही हो। आज वैज्ञानिक इसे प्रिमिटिव सेल्फ हीलिंग बिहेवियर कहते हैं। मिंग इंजीनियरों ने ये शब्द कभी नहीं सुना, लेकिन उन्होंने ऐसी दीवार बनाई जो समय से लड़ना जानती थी। और यही वजह है कि आज जब आधुनिक इमारतें 100 से 150 साल में जवाब दे देती हैं, ग्रेट वॉल अब भी खड़ी हैं। आज इंजीनियरिंग की दुनिया में एक शब्द बहुत आम है, कॉम्पोजिट मटेरियल, यानी ऐसा पदार्थ जो दो अलग अलग प्रकृति की चीजों को मिलाकर एक नई ज्यादा ताकतवर संरचना बनाए। लेकिन ये अवधारणा आधुनिक लैब्स में पैदा नहीं हुई थी, ये जन्मी थी मिंग डायनेस्टी के निर्माण स्थलों पर। स्टिकी राइस मोर्टार न पूरी तरह जैविक था, न पूरी तरह खनिज। ये चावल के एमाइलोपेक्टिन और चूने के कैल्शियम क्रिस्टल्स का संतुलित मेल था। यही संतुलन इसे अद्वितीय बनाता है। आधुनिक सीमेंट केवल कठोरता पर निर्भर करता है, लेकिन ये मिश्रण कठोरता प्लस लचीलापन प्लस टिकाऊपन तीनों को एक साथ साधता था। इसी वजह से आज भी जब वैज्ञानिक ग्रेट वॉल के मोर्टार की माइक्रोस्ट्रक्चर इमेजिंग करते हैं, तो वे उसमें कॉम्पोजिट जैसी लेयर्ड बॉन्डिंग देखते हैं। ये खोज 21वीं सदी में जाकर पूरी तरह समझ में आई, जब दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी, बायो मटीरियल्स और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन की बात कर रही थी। तब पता चला कि चीन ये सब 600 साल पहले कर चुका था, बिना मशीनों के, बिना रसायन शास्त्र की किताबों के, सिर्फ प्रकृति के अवलोकन से। ग्रेट वॉल सिर्फ एक रक्षा संरचना नहीं रही, वो बन गई मानव इतिहास का सबसे पुराना सस्टेनेबल इंजीनियरिंग मॉडल। और यही कारण है कि आज भी वैज्ञानिक इस प्राचीन दीवार से भविष्य की इमारतें बनाना सीख रहे हैं। इतिहास में सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि ग्रेट वॉल इतनी मजबूत कैसे बनी, बल्कि यह है कि ये तकनीक खो कैसे गई। 1644 सीई में मिंग डायनेस्टी का पतन हुआ। राजनैतिक अस्थिरता, युद्ध और सत्ता परिवर्तन के साथ निर्माण परंपराएं भी टूटने लगी। स्टिकी राइस मोर्टार एक प्रभावी तकनीक थी,
लेकिन ये महंगी थी। चावल जनसंख्या के लिए भोजन था, निर्माण सामग्री नहीं। नई सरकारों ने तेज और सस्ते विकल्प चुने। धीरे धीरे ये ज्ञान किताबों में नहीं गया, ये गुरु शिष्य परंपरा में था। और जब कारीगर बिखर गए तो रहस्य भी उनके साथ चला गया। इसके बाद आया औद्योगिक युग। आधुनिक सीमेंट ने दुनिया पर कब्जा कर लिया। तेज निर्माण, कम लागत, लेकिन सीमित उम्र। ग्रेट वॉल का चावल वाला सच पत्थरों के बीच चुपचाप सोता रहा। फिर 21st सेंचुरी आई, जब वैज्ञानिक इको फ्रेंडली और ड्यूरेबल मटेरियल्स की तलाश में थे। तब उनकी नज़र पड़ी एक ऐसी दीवार पर जो 600 साल से बिना किसी मरम्मत के खड़ी थी। जब उन्होंने मोर्टार के परतें खोलीं तो उन्हें मिला भविष्य का जवाब अतीत में छुपा हुआ। आज स्टिकी राइस मोर्टार को फिर से हेरिटेज रेस्टोरेशन, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन में अध्ययन किया जा रहा है। ग्रेट वॉल सिर्फ इतिहास नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि कभी कभी इंसान आगे बढ़ते बढ़ते सबसे जरूरी ज्ञान पीछे छोड़ देता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमें ये नहीं सिखाती कि इंसान कितना बड़ा निर्माण कर सकता है, वो सिखाती है कि इंसान कितनी गहराई से सोच सकता है। एक साधारण चावल, प्रकृति का ज्ञान और अनुभव से निकला विज्ञान, इन तीनों ने मिलकर समय को चुनौती दे दी। ये दीवार सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, ये बनी थी समझ, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल से। और शायद यही दुनिया की सबसे मजबूत नींव है। अगर आपको ऐसे छिपे हुए वैज्ञानिक रहस्य और इतिहास के अनसुने सच जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला रहस्य शायद आपकी सोच बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।